तो फिर क्या सोचा है तुमने प्रताप? किस शक्ति के बारे में तुम बोल रहे हो? शायद शायद श्रीपाद, हमें फिर विवियन लोबो को इस मैटर में इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। वो फिर अपना काम बखूबी जानता है कि चीज़ें कैसी उगलवानी हैं। नॉट एट एक्सट्रीम लेवल but on mental games aspect. There are so many tricks on mental aspect to take out all required information from an individual. तो अगर हमारा काम असफल होता है मेरे, तुम्हारे और महेंद्र के लेवल पर, तो हमें विवियन लोबो की मदद लेनी ही होगी श्रीपाद। कांट हेल्प, इट इज़ द लास्ट पॉसिबल ऑप्शन विथ अस। लेकिन अगर कुछ हमें मिल पाया तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई कैन अंडरस्टैंड प्रताप, और ये सब सोचकर भी तुम्हें कितना दुख हुआ होगा ये भी मैं जानता हूँ। फिर भी ACCS के अच्छाई के लिए हमें कड़ा कदम उठाना ही होगा। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी हम कामयाब ना हो पाए तो ये कड़ा कदम ही हमें उठाना पड़ेगा। हाँ श्रीपाद, इट वॉजंट अ गुड डिसीजन फॉर मी टू थिंक अबाउट. I had 2 sleepless nights for it, and finally I thought there is no other option in it. If we all 3 of us fail to get any lead at it, Shripad, we simply can't let it remain loose. We have to secure each aspect from any threat towards ACCS, and that is why I thought about Vivian. Well, I'm not going with official police related proceedings, but would request Vivian to crack this thing unofficially. Not in official ways for sure. This way is the only way we can sort it out. Otherwise, even that method fails. Then Shripad, then I am afraid we need to go for official complaint to police. और ये सब सहना मेरे हद के बाहर है, लेकिन कैसे भी करके मुझे सब सहने की हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी श्रीपाद। ये इतने लेवल तक गंदा हो सकता है जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा श्रीपाद। शायद पूरे ACCS की तरफ से हमारी आलोचना हो, बट नथिंग डूइंग। वी हैव टू टेक आवर चांसेस एंड शैल लुक टू गो एट एनी लेंथ्स। ये बातें बहुत संजीदा है और हमें इसमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा श्रीपाद। प्रताप, क्या हमने एक ट्रिक मिस की है? वो कौन सी श्रीपाद? वेल, अगर बात इतने संजीदा मोड़ पर जानी ही है तो क्या हमने सुप्रियो सर पे इन दिनों तक नज़र रखने के लिए नहीं सोचा, ना कुछ किया? तो क्या ये चीज़ हमें आगे जाकर भारी पड़ सकती है प्रताप? तुम्हारा क्या कहना है इस पर? क्या हमें नज़र रखनी चाहिए थी सुप्रियो सर पर? मे बी येस, मे बी नॉट श्रीपाद। कौन ये सोच सकता था कि वक्त हमें इस कगार पर लाकर खड़ा करेगा और सुप्रियो सर के लिए हमें ये सब सोचना पड़ेगा। जो आदमी ACCS का रक्षक था हमेशा, वो अब भक्षक के रूप में सामने आएगा। ये किसने सोचा था? ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, दैट इज़ वाई ये चीज़ें आगे जाकर संजीदा रूप ले लेंगी, ये हमें मान ही लेना होगा। अब फिलहाल तुम महेंद्र से बात करो, देखो वो आगे क्या कहता है हमारे अगली मीटिंग के बारे में, और सोचो कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर इस मीटिंग में हमें फिर से बहुत सारे डेड एंड्स मिले तो हमें फिर विवियन की मदद लेनी ही होगी, ताकि जो हम बचा सकते हैं हम बचा लें और ACCS को किसी हानि होने से दूर रखें। राइट वर्ड्स प्रताप। शायद ये चीज़ें मुझे भी बहुत मुश्किल हैं गल्प करने के लिए, बल्कि ये और किसी के लिए भी सहना मुश्किल होगा। ठीक है, लेट इट बी। मैं महेंद्र से बात कर लेता हूँ और तुम्हें अपडेट भी कराता हूँ प्रताप। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शायद ये सब करने की नौबत ना आए हम पर।
जनाब, हमारी करनाल पोर्ट की डिलीवरी हो गई समय पर। सामान डिलीवरी भी हो गया पार्टी का। इस बार भी स्पैरो की गैंग ने अपना कमाल दिखाया बॉस। लाजवाब, लाजवाब मामूशी, लाजवाब। ऐसे ही हमारा नेटवर्क बढ़ना चाहिए और काम के आदमियों का खजाना भी, ताकि ये मुश्किल से मुश्किल काम हम आसानी से कर सकें मामूशी। अच्छा लगा, सब ठीक चल रहा है ये सुनकर। जनाब, इस बार तो आधे दिन का काम बच गया हमारा। हमारे नए आइडिया ने हमारा काम आसान करा दिया, वो भी बाइक गैंग की वजह से। ये ट्रिक बहुत अच्छा काम कर रही है जनाब। सोने को काला रंग मार के बाइक के इंजन के साथ मिला दिया तो 2-2 किलो का माल एक एक बाइक पर जा रहा है हमारा। किसी को शक भी नहीं आ रहा इस बारे में। ये वाला बहुत अच्छा जा रहा है जनाब। रिस्क भी कम है इसमें और लड़के भी बाइक राइड का मज़ा ले रहे हैं। पुलिस और कस्टम की टीम को भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। वो तो लगे हैं सभी 4 व्हीलर्स की चेकिंग में और हमारे लोग बाइक से हमारा काम बना रहे हैं। सच में एक नया रास्ता खुल गया है। मुझे पता था ये चीज़ वर्क होगी मामूशी, क्योंकि बाइक में इंसान क्या चेक करेगा, डिक्की या फिर पेट्रोल की टंकी। इंजन के पास किसका ध्यान जाता है। मैं तो टायर में माल छुपाने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन रास्ता लंबा है हमारे लड़कों के लिए। रास्ता भी जंगल से निकलकर हाईवे से गुजरता है, इसलिए टायर को यूज़ करने की बात मैंने छोड़ दी। लेकिन ये बाइक इंजन में 2 किलो का सोना छुपाना कोई बड़ी बात नहीं रही। ऐसी 100 बाइक्स भी वहाँ से गुजरी रोज़, तो भी 200 किलो का सोना हमारा लैंडिंग पॉइंट से इस शहर में आ रहा है, वो भी बिना किसी दिक्कत से। और कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। आजकल गाँव से लोग 2 घंटे की रनिंग करके बाइक से शहर में काम के लिए आ ही जाते हैं, तो उन्हें ऑफिस के कपड़े पहनाओ और सुबह सुबह वहाँ से निकलने को कहो। माल डिलीवर होने के बाद फिर से रात को लैंडिंग पॉइंट की तरफ, ताकि पुलिस को कुछ शक ना हो। और रात भर में सोना लोड हो जाने के बाद सुबह फिर वही रूटीन अगले दिन से। ये एक सही पैतरा है। जनाब, बेशक। लेकिन जनाब, कुछ दिनों के बाद शक तो होगा ही पुलिस को। तब क्या होगा? क्या हमें फिर ये सब बंद कराना पड़ेगा जनाब? इसके बारे में भी सोचा है मामूशी। पुलिस को ये सब समझने तक 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे और हम हमारे कूलिंग पीरियड आने तक अपना सारा माल शहर में ला सकते हैं। पुलिस को समझने तक हमारा सारा माल शहर के अंदर और बाइक्स गायब। फिर नंबर प्लेट बदलना कौन सा मुश्किल काम है मामूशी। और उनका विजिलेंस और गहरा होने के वक्त हमारा कूलिंग पीरियड उस वक्त जारी होगा और पुलिस को कुछ नहीं मिल पाएगा। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग है मामूशी। फिर क्या, पुलिस को ये आइडिया 6-8 महीनों के बाद पता चलने पर यह आइडिया फिर डब्बे में और कुछ नया आइडिया बाहर। और वैसे भी हमारा कोई लड़का पकड़ा भी गया ना, तो भी नुकसान क्या है। बाइक हिरासत में ले ली जाएगी, 2 किलो का सोना पकड़ लिया जाएगा और हमारा एक लड़का ही तो पकड़ा जाएगा ना। बस इतनी सी तो बात है। तुम्हें भी तो पता है मामूशी, अगर हमारी कोई वैन या जीप पकड़ी जाए 4-6 लोगों के साथ, तो तुम भी जानते हो कि एक झटके में कितना बड़ा नुकसान होता है। बहुत सारा माल एक ही झटके में अंदर, और हमारी गाड़ी और लड़के पकड़े जाएंगे वो अलग। इसलिए हमें इस बात पर यह आइडिया अच्छा नतीजा देगी मामूशी। भले कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन हमारा काम तो बन सकता है इस सब में। और फिर कौन सा ऐसा हमारा तरीका है काम का जो हर समय हम चलाते रहते हैं। बहुत सारी तरीके बंद करने पड़ते हैं पकड़े जाने पर, और बहुत सारे तरीके फिर से नई सोच से सोचे जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात कॉमन है मामूशी,
जो बहुत काम की है हमारे लिए। वो क्या जनाब? क्या पुलिस विजिलेंस में कोई बात हमारे लिए कायम हो सकती है जो हम पूरे वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब? सच में क्या कोई ऐसी बात है? हाँ मामूशी, ऐसी एक बात हमारे साथ ज़रूर है जो हमें हमारे कामों में फ़तेह दिला देती है, और वो है सरप्राइज़ एलिमेंट मामूशी। पुलिस और अथॉरिटीज़ को जब तक हम ऐसे ऐसे सरप्राइज़ देते रहेंगे तब तक हमारे सब काम बनते ही रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे? पुलिस वही चेक करेगी और पकड़ेगी जो उसका दिमाग सामने देख रहा है, लेकिन ये तो हमारे हाथ में ज़रूर है कि उन्हें हम क्या दिखाना चाहते हैं असल में। हालांकि खबरों की तरफ से और राज खुलने पर उन्हें हमारे सब काले काम पता चल ही जाते हैं मामूशी, लेकिन ये एक अलग बात है। आखिर वो भी तो सरकार से तनख्वाह लेते हैं काम करने की, तो उन्हें ये हक ज़रूर है। लेकिन ये हमें पूरा मौका है मामूशी कि हम उन्हें उनके हक से कितनी देर तक दूर रख के अपना अपना काम निकाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है मामूशी, क्योंकि हर बार ऐसे राज खुलने पर पुलिस भी हमारे दिमाग का लोहा मान ही लेती है, और ये एक नज़रअंदाज करने जैसी बात बिल्कुल ही नहीं है मामूशी। इस तरह ये खेल आगे बढ़ते ही रहेगा, दाव पेच बदले ही जाएंगे, खिलाड़ी भी बदले जाएंगे, और हम हमारा काम आगे बढ़ाते ही जाएंगे मामूशी। ये सब चलता ही रहेगा। आखिर पुलिस में हमारे भी तो खबरी मौजूद हैं जो वक्त पर हमें हमारे काम की खबर दे ही देते हैं। थोड़ा पैसा फेंको, खबर तुम्हारी। और इस खबर पर लाखों करोड़ों का माल इधर से उधर होता रहता है। इसलिए तो ये चक्कर चलता ही रहेगा और हम सब आगे बढ़ते ही रहेंगे। पुलिस अपना काम करते ही रहेगी और हम हमारा। ये बात जितने देर तक राज रहेंगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपना फ़ायदा भी करते रहेंगे। मुझे अब वो पुराना वक्त याद आ रहा है मामूशी। हाँ जनाब, तब पुराने वक्त में क्या होता था? आप तो भी तभी ग्राउंड पर काम कर रहे थे शुरू में, तो फिर उस वक्त का क्या माहौल हुआ करता था? वो तो शुरू का दौर था मामूशी। तब स्मगलिंग एक नॉर्मल चीज़ हुआ करती थी। कड़ी रोक भी थी उस पर तभी, लेकिन आज के इतना झेलना नहीं पड़ता था उस वक्त, इसलिए तब थोड़ी राहत थी। मैं तभी मेरे शुरू के दिन थे गैंग बनाने के बाद, तो जाहिर है कि शुरुआत में ग्राउंड वर्क में मुझे भी शामिल होना होता था, वरना काम आगे बढ़ना मुश्किल था मामूशी। इसलिए हम ये सब लैंडिंग पॉइंट, शिफ्टिंग और बाकी सब भाग दौड़ में मशगूल होते थे। तब एक नया अफसर आया इस शहर में, नाम था विवियन लोबो। ट्रैफिक का अफसर था वो। जूनियर लेवल पे होके भी उसका बोलबाला था क्राइम वर्ल्ड में। आज तो तुम देख ही रहे हो विवियन लोबो को इस शहर में सीपी के ओहदे पर। लेकिन तब वो नया नया आया था, एकदम गर्म खून मामूशी। उसने आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू किया, हमारा माल पकड़कर। हालांकि हमारी बस ये शुरुआत थी और हमसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे उस दौर में। लाला, चौकसी, अन्ना और वाजिद भाई, तब ये सब टॉप के खिलाड़ी थे इस धंधे में। मेरा माल पकड़ा था विवियन ने तभी, लेकिन वो बहुत कम था। लेकिन जो उसने इन 4 बड़े खिलाड़ियों के साथ किया था, वो तो तभी के कमिश्नर भी कर नहीं पाए थे। विवियन ने इस सब का माल पकड़वा दिया और उसका नाम हो गया इस सब में। हमारे हाथों बिके हुए सीनियर्स को भी वो सुनता नहीं था। ना उसे सस्पेंड कर सकते थे, ना उसके ट्रांसफ़र, क्योंकि तभी के एक सेवक जी बबन राव को क्राइम ख़त्म करवाना था इस शहर से, और अपनी बादशाहत यहाँ के राजनीति पर जमानी थी। इसलिए क्राइम का ख़त्म होना या फिर वो कम होना एक ज़रूरी बात बन चुकी थी बबन राव के लिए। और उसे अर्जुन के रूप में ये विवियन लोबो मिल गया, जिसने गुजरात में क्राइम की कमर तोड़ कर रख दी थी। और उसे भाप लेने के बाद
उसे इस शहर में लाया गया हम सबका खात्मा करने के लिए, और विवियन लोबो ने बिल्कुल वही किया। उसे भी पता था कि वो बस बबन राव के हाथ का एक मोहरा है इस काम में, लेकिन विवियन का फोकस कुछ और ही था।